हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आप लोगों के सामने है एसएससी कांस्टेबल यानी एसएससी जीडी की। एक्चुअली ये अरिहंत पब्लिकेशन की आप देख रहे हैं ये बुक है। इसमें मैंने देखा है कि एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी ऐसे जो कई कंपटीशन होते हैं उसमें अंदर का कंटेंट आप इसके अंदर जब देखेंगे वो लगभग सेम होता है, बट उसका कवर बदल दिया जाता है कि अभी ये एसएससी जीडी के लिए कांस्टेबल के लिए है तो यहाँ कांस्टेबल इसके कवर पे है, एसएससी एमटीएस के लिए होगा तो वहाँ पे एसएससी एमटीएस का होगा। मतलब मेन चीज़ ये होती है कि जो अंदर का कंटेंट है जैसे जीके, जनरल साइंस हो गया या रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये लगभग सब सेम ही होती हैं 90% लगभग। और बस ये होता है कि हाँ सारे कंपटीशन सब सेम होते हैं, बस ऊपर का कवर बदल देते हैं और पब्लिकेशन वाले भी ज़्यादातर यही करते हैं जैसा कि मैंने देखा है। तो आज हम पहला चैप्टर मैथ्स का इसमें स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो है, देखिए प्रारंभिक अंकगणित का संख्या पद्धति, ये फर्स्ट चैप्टर है। पहले हम इसके एक एक थ्योरी को समझेंगे, हर एक टॉपिक को मैं समझाऊंगा आप लोगों को अच्छे से ताकि ये क्लियर हो जाए थ्योरी और जिसमें भी जितने इसमें एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं अभी जैसा कि देखते हैं हम लोग, ये देखिए 37 न्यूमेरिकल्स हैं इसमें। इसके अलावा बस इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर ये साधारण एवं दशमलव भिन्न शुरू हो जाता है। तो ये 37 न्यूमेरिकल बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो ही ये 37 क्वेश्चन आप कर पाएंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये 37 क्वेश्चन लिमिटेड एक्चुअली में सिर्फ यहाँ पे हैं, कंपटीशन में लिमिटेड नहीं होते। ये जो थ्योरी आपकी दी हुई होती है इतनी सारी, इसी पे बेस्ड हज़ारों क्वेश्चन बन सकते हैं। मीन्स फर्स्ट टारगेट आपका ये होना चाहिए कि ये जो जितनी थ्योरी है, जैसे ये आप यहाँ देख रहे होंगे विभाज्यता के नियम है, इकाई का अंक ज्ञात करना, या पहले तो संख्या पद्धति, शुरुआत में सारी संख्याएं क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें जानना इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये ऊपर तो अंक आप समझते ही हैं, अंक क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है संकेतों 0 1 2 3 4 5 6, ये सब ये अंक होते हैं, ये सब तो आप जानते हैं, बच्चों वाली चीज़ है। यहाँ से स्टार्ट होता है जातीय मान। जातीय मान का मतलब होता है किसी भी अंक का मान, कोई भी अंक का मान जो कभी नहीं बदलता है। जैसे 1 है तो वो चाहे जहाँ लिखा हो, 1 तो 1 ही रहेगा ना, 2 2 ही रहेगा, 3 3 ही रहेगा। तो मतलब ये इस चीज़ को जातीय मान कहते हैं, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है। जैसे आप देख रहे हैं इस वाले नंबर में 39564 में 9 का वास्तविक मान 9 ही है। अब आप ऐसे कोई भी संख्या दी हुई हो, चलो हम इसी में बताते हैं कि अगर 3 है तो उसका जातीय मान 3 ही होगा, 9 का 9 ही होगा, 5 का 5 ही होगा। मतलब जातीय मान मतलब जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये 5 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 7 है, वो उसका जातीय मान होता है। फिर आता है स्थानीय मान। स्थानीय मान भी आपने बचपन में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से हम समझा दे रहे हैं कि वह मान जो उसकी जो पोजीशन के हिसाब से, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान होता है। जैसे अभी हम आपको एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे लिखा है ये 5 6 3 4। अब यहाँ पे 4 इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना होगा, 4 ही होगा। ऐसे करके 4 कर दीजिए। ये 3 इकाई दहाई दहाई के स्थान पे है तो इसका जो है स्थानीय मान होगा 30। दहाई में 30, 1 0 हो जाता है। ये 6 सैकड़े इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पे है तो इसका जो है वो स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 600 सैकड़ा, 6 सैकड़ा 600। और ये 5, क्योंकि ये हज़ारवें स्थान पे 1000 प्लेस पे है तो ये इसका जो है 5000 हो जाएगा स्थानीय मान। तो ये स्थानीय मान होता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब जैसे 4 इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान कितना हुआ, 4 ही होगा।
6 दहाई के स्थान पे इसलिए 60 होगा, 5 सैकड़े के स्थान पे इसलिए 500 होगा, 9 क्योंकि हजारवें स्थान पे है तो 9000 स्थानीय मान हो गया, 3 क्योंकि 10,000वें स्थान पे है तो इसका 30,000 हो जाएगा स्थानीय मान। तो ये स्थानीय मान होता है। फिर आते हैं संख्याओं के प्रकार। प्राकृत संख्याएं। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं होती हैं, सिंपल चीज़ है, 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे अभी देखिए मैं लिख के बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे लेकर के जितनी अनंत तक की, अनंत अनंत मतलब जिसकी कोई गिनती ही ना हो, वहाँ तक के 1000 करोड़ लाख अरब, 1000 करोड़ नहीं सॉरी 1000 फिर लाख होता है, करोड़ अरब, ऐसे करते करते कोई इन्फिनिट, ये इन्फिनिट अनंत तक चली जाए संख्या जो है, तो इसको जो है क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। और इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। और ये छोटी सी चीज़ है क्योंकि शून्य तो इसमें लिया नहीं गया है तो इसको प्राकृत संख्या नहीं मानते हैं। और सभी प्राकृत संख्या धनात्मक होते हैं। सिंपल चीज़ है, जब 1 से ऊपर जा रही है तो सारी धनात्मक ही हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या सिंपल है, इसमें बस जीरो को, प्राकृत में जीरो को ऐड कर दो, बस वो पूर्ण संख्या हो गई। जैसे अभी तक जो 1 से स्टार्ट होता था, यहाँ 0 से स्टार्ट होगा। अभी देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे लेकर के अनंत तक की चला जाए। और जो ये 0 से लेकर अनंत तक की संख्या आ जाती हैं, इन्हीं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसको W यानी होल नंबर से डिनोट करते हैं। समझिए, इस पॉइंट को समझिए, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या यानी जितनी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं पूर्ण में आएंगी। बस उसमें पूर्ण में क्या होता है, 0 एक्स्ट्रा होता है, बाकी सब प्राकृतिक ही होती है ना। फिर आता है पूर्णांक। अब पूर्णांक समझने वाली चीज़ है।